दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि नियोजित शिक्षकों का जो प्रोन्नति का जो मामला है वो कहीं कहीं बहुत स्लो चल रहा है, जबकि एक वर्ष पूर्व ही सरकार के द्वारा ये आदेश दिया गया था कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, यानी कि पहले वर्ष में ही इसको कहिए कि 2025 में ये आदेश हुआ था कि नियोजित शिक्षकों का जो काम है, नियोजित शिक्षकों का जो प्रोन्नति का जो मामला है उसे सल्टा दिया जाए। लेकिन अब नए वर्ष यानी कि 2026 भी हो गया और 3 महीने भी इसमें गुजर गए। होली तक भी मना लिए पदाधिकारी लोग, लेकिन अभी तक बहुत सारे जगहों से नियोजित शिक्षकों का जो प्रमोशन का जो काम है उसकी गति जो है वो काफ़ी धीरे है। जी हाँ, आज जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं जो कमेंट करते हैं कि आखिर हम लोगों के यहाँ, आप वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि ये काम हो रहा है और हम लोगों के यहाँ अभी तक ये काम क्यों नहीं हुआ है। तो जी हाँ, इसी तरह का एक मामला आया है मुजफ्फरपुर से, जिसमें मीनापुर प्रखंड का तो काम हो गया है, बाकी शेष जो प्रखंड हैं मुजफ्फरपुर के या ऐसे भी और भी ज़्यादा बहुत सारे ऐसे प्रखंड हैं जहाँ नियोजित शिक्षकों का काम अभी भी बहुत ही स्लो गति से हो रहा है प्रमोशन को लेकर के। हालांकि काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, काम की गति काफ़ी स्लो है। उसमें कुछ तो ऑफिस जो नीचे स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनका, और दूसरा में है ना कि शिक्षकों का भी दोष है। शिक्षक भी समय से कोई भी कागज़ जो है ना वो जमा नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से भी बहुत सारा विलम्ब हो रहा है। और शिक्षक जो संगठन है वो इस पर काफ़ी चिंता जाहिर किया है कि भाई आखिर कितना समय लगेगा, जो 2 दिन का काम है उसको आप कितना दिन में करिएगा। 4-5 महीना हो गया है, उसके बावजूद भी नियोजित शिक्षकों का जो प्रोन्नति का जो मामला है वो अभी तक जस का तस बना हुआ है। सरकार ऊपर से आदेश देती है, लेकिन आप उसे धरातल पर उतारने में इतना वक्त क्यों लगाते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला है मुजफ्फरपुर का जो आया है कि प्रोन्नति 2 दिन के का जो काम है उसे आप महीनों लगा रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति को लेकर के जो पहला आदेश 1 साल पहले जो निकला था, दोबारा जनवरी में आया, लेकिन मीनापुर प्रखंड जो मुजफ्फरपुर का प्रखंड है उसको छोड़ करके बाकी 15 प्रखंड में अब तक सूची जो है ना वो जमा नहीं हुआ है। तो आखिर ये सूची कब जमा होगी, इसको लेकर के शिक्षक संघों में नाराजगी है, शिक्षकों में नाराजगी है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी से शिक्षक जो है वो अपनी समस्याओं को रख रहे हैं कि अधिक से अधिक शिक्षकों का इसका फ़ायदा हो और कम से कम समय लिया जाए। शिक्षकों ने कहा कि अब उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, यानी कि अब उन्हें बार बार दौड़ना पड़ेगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना होगा, क्योंकि शिक्षकों का ये काम नहीं है कि शिक्षक सड़क पर उतरें। लेकिन जब शिक्षक बाध्य हो जाते हैं, जब उनकी बातें नहीं मानी जाती है, जब उनकी समस्याओं का हल नहीं निकलता है, तो प्रजातंत्र में सबसे बेहतरीन एक तरीका है आंदोलन का, जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो, उग्रवाद नहीं, उग्र होकर के नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से बात को कहा जाए, जहाँ पर शिक्षक इकट्ठे होते हैं और उसके बाद अपनी बात को कहते हैं। प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रमंडलीय संगठन प्रभारी लखन प्रसाद निषाद ने बताया है कि 20 अप्रैल 2025 को ही नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति का पहला पत्र जारी किया गया था। सोच लीजिए, 1 वर्ष होने वाला है। 20 अप्रैल 2025 को ही पहला पत्र जारी हुआ था कि जिसमें यह कहा गया था कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनका जो है प्रमोशन किया जाए, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति किया जाए उनको, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो 2 दिन का काम है उसे आप 1 वर्ष लगा रहे हैं, तो ये ऐसा कब तक चलेगा। क्योंकि देखिए, प्रमोशन होगा उसके बाद ही आगे भी शिक्षकों का और भी ज़्यादा काम है। प्रमोशन होने से सबसे बड़ा फायदा होगा, इनको वित्तीय लाभ मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भले ही लेट हो रहा है, लेकिन एक चीज़ की आप जानकारी आप ले लीजिए कि आपको जिस दिन 12 वर्ष होगा, जिस दिन 12 वर्ष हो जाएगा, उसके बाद से चाहे जो भी जिला हो या फिर प्रखंड हो, वहाँ सभी को इसका लाभ होगा और वहाँ से एरियर के साथ आपका भुगतान होगा। कुछ दिन तो नए सिरे से पहला तो वेतन स्टार्ट हो जाएगा जिस महीने से, उसके बाद पीछे वाले जितने भी महीने बचेंगे ना उसमें आपको एरियर मिलना ही मिलना है, और उसमें आपको 2 एरियर भी मिलेगा। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देर हो रहा है लेकिन यही नियम है, क्योंकि ये नियम पूरे बिहार में लागू होगा तो स्वाभाविक है कि मुजफ्फरपुर में भी लागू होगा, या गया में भी होगा, या फिर पटना में भी होगा, सभी जगह लागू होगा ये नियम।
तो पर शिक्षकों में गुस्सा है, कहा कि आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। यानी कि शिक्षक कई बार गए होंगे लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गई, उनकी बातें नहीं मानी गई, तो शिक्षक का कहना है कि अब आंदोलन होगा। मीनापुर को छोड़कर अन्य प्रखंडों में जमा नहीं की गई है सूची। यानी कि वहाँ एक प्रखंड है मीनापुर, जहाँ शिक्षकों की तो सब कुछ जमा हो गया है, लेकिन अन्य प्रखंड जो हैं शेष, वहाँ पर अभी तक जमा नहीं हुआ है। दोस्तों, ऐसी शिकायत सिर्फ मुजफ्फरपुर की नहीं है, ऐसी शिकायत पूरे बिहार के सभी जिलों की है और सबों जिलों की कमोबेश स्थिति यही है। तभी तो हमारे शिक्षक साथी लोग कमेंट करते हैं कि आप कहते हैं कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो रही है, जबकि मेरे यहाँ ऐसा अभी कोई सुबुगाहट ही नहीं है, नियोजित शिक्षकों की बात को कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ दोस्तों कि आप भले ही, जी हाँ, आप भले ही वहाँ अकेला हों, लेकिन आप बिहार में अकेले नहीं हैं। बिहार में आपके साथ हम लोग सभी हैं। यहाँ पर लाखों शिक्षक हैं जो नियोजित हैं और हमको लगता है कि इसमें 10-5 हज़ार और भी उसमें जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर सक्षमता परीक्षा देकर के हो सकता है जाएंगे। ज़्यादातर जो है वो नियोजित ही रहना चाहते हैं। तो ऐसे में आप अकेले नहीं हैं और आपका भी होगा, आपकी भी मांगें मानी जाएगी। आप किस जिला से और किस प्रखंड से आप वीडियो देख रहे हैं, वहाँ के क्या सिचुएशन है ये भी बताइएगा। मधेपुरा से भी हमारा एक साथी बार बार कमेंट करते हैं कि हम लोगों के यहाँ अभी कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ है। शिवहर से भी कमेंट कर रहे थे। तो जो भी शिक्षक साथी हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा एक आपस में बैठिए और बैठ करके इसकी समस्याओं को हल करिए और पदाधिकारियों से बात करिए, क्योंकि ऑलरेडी देखिए लेटर तो निकला हुआ है, लेटर तो निकला हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि लेटर नहीं निकला हुआ है। तो लेटर जब निकला हुआ है तो उसको इम्प्लीमेंट कराना हम लोगों का काम है। तो उस पर हम लोग थोड़ा फोकस करें और उसका लाभ होगा। और देखिए अभी सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको स्नातक ग्रेड में 2 इंक्रीजमेंट के साथ प्रोन्नति होगा। एक दूसरा है कि आपको 8वें वेतन का लाभ जो है वो 1 जनवरी 2026 से मिलना है। बहुत सारे शिक्षक साथी ये भी कमेंट कर रहे थे कि क्या हम लोगों को कब से मिलेगा 8वें वेतन का लाभ। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 8वें वेतन का लाभ से आप ऑलरेडी जितने भी शिक्षक हैं वो आच्छादित हो चुके हैं, समझ गए, आच्छादित हो गए, यानी कि आप पर लागू हो गया है इसके। लेकिन इसकी राशि जो है ना आपको जुलाई से मिलेगा। जुलाई का वेतन स्टार्ट होगा विदाउट एरियर और 8वें वेतन का फर्स्ट पेमेंट जो है ना आपको जुलाई से संभावना है कि आपको मिल जाएगा। और शेष जो है ना जनवरी से लेकर के जुलाई तक का जो एरियर बीच का होगा वो आपको मिल जाएगा। अगले बार जो है उसका एरियर मिल जाएगा। तो आपको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, 8वें वेतन का लाभ, ये सारा सुविधाएं जो है आपको मिलेगा। और चलते चलते एक खुशखबरी मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मैं दे दूं। ये वीडियो जो है नियोजित शिक्षकों के लिए ही विशेष है कि आपको ईपीएफ की जो कटौती हो रही है, आपकी जो ईपीएफ की जो कटौती हो रही है वो अब अप्रैल से जो है चर्चाएं हैं कि 30,000 मूल वेतन मान करके आपकी ईपीएफ की राशि कटौती होगी और आपको अब जो है ना उसमें लगभग 7,500 से लेकर के 9,000 रुपये तक इसमें ईपीएफ की राशि में आपको जमा होगा। और दूसरा है कि ईटीआई जो का जो लाभ है वो आपको तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मिल रहा है और जो अंशदान अभी तक सरकार नहीं दी थी वो सब अंशदान मिल रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।